उस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है फिल्म जगत से। महान गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। महान गायिका लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। देश की मशहूर और महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया। शिवसेना सांसद संजय रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी। बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर रखा गया था। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लता मंगेशकर के लिए देश भर से दुआएं की जा रही थी कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। देश भर के लोग प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, घर आएं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देश भर में कई जगह यज्ञ किए जा रहे थे, लेकिन लता दीदी अब नहीं रही। पूरे देश में लता मंगेशकर के लिए दुआ की जा रही थी और कहीं कहीं तो हवन किया जा रहा था, लेकिन लता मंगेशकर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पिछले दिनों वो अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसके बाद देश भर के लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और घर आएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविवार को शिवसेना सांसद संजय रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी कि महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। डॉक्टरों ने इससे पहले शनिवार को जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर को स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अचानक बीते रोज उनकी हालत इतनी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। पूरे देश में अब शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा है। उन्होंने दर्शकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा है। फिल्मों से परे वह हमेशा भारत के विकास के बारे में सोचती थीं, भावुक थीं। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और बताया है कि लता मंगेशकर हमेशा भारत को मजबूत और विकसित राष्ट्र देखना चाहती थी। बॉलीवुड में तमन्ना भाटिया से लेकर अक्षय कुमार सभी लोग लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और महान आदरणीय गायिका थी। उनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता मंगेशकर ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाए हैं लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक अनोखी रही। उनकी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का गाना गायन में सबसे योगदान रहा। लता जी की जादुई आवाज़ के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने थे। इसके साथ साथ भारत सरकार ने लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ये सम्मान है जो लता दीदी को मिला था, लेकिन अब लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूरे देश में दुआ की जा रही थी, प्रार्थना की जा रही थी और यज्ञ भी किए जा रहे थे कि लता दीदी जल्दी ठीक हों और स्वस्थ हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज लता जी के जाने पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।